हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए चैप्टर 3 के आज क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। अभ्यास क्लास 6 चैप्टर 3 और पार्ट 3। ठीक है, तो देखिए जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे। अभ्यास, इनमें से किस विकल्प से हमें ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर सकते हैं। तो कौन सा होगा, फाइल में जाकर न्यू के अंदर। ठीक है, यह सही है। सेकंड देखिए, शॉर्टकट की बतानी है फाइल को सेव करने के लिए। तो कौन सी होती है, कंट्रोल प्लस एस होती है। मतलब कंट्रोल दबा के एस दबाएंगे तो आपकी फाइल सेव हो जाएगी। शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट, तो कॉपी करने के लिए होती है कंट्रोल प्लस सी, सी से कॉपी। ठीक है ना, याद रखना। नेक्स्ट है न्यू फाइल ओपन करने के लिए, मतलब न्यू फाइल लेने के लिए। तो न्यू फाइल को लेने के लिए हमारी होती है कंट्रोल प्लस एन होती है, एन से न्यू। सेंट्रल अलाइन, देखिए अलाइन में बताया ना 4 होते हैं, तो इसमें सेंट्रल अलाइन बुझा है। तो कौन सा होता है, सेंट्रल के लिए ई होता है, कंट्रोल प्लस ई होता है। फिर वर्तमान डॉक्यूमेंट का नाम दर्शाता है, कहाँ पर होता है नाम। तो नाम हमेशा कहाँ दर्शाएगा, टाइटल बार के अंदर दर्शाएगा भाई। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्या है, देखो वर्ड प्रोसेसर फाइल। जैसे देखो इस बुक के अकॉर्डिंग ध्यान रखना, इस बुक के अकॉर्डिंग जो फाइल एक्सटेंशन है वो ODT है। कौन सा है, ODT। ठीक, इस बुक के अकॉर्डिंग है ना। चलिए हम जो क्लास 6 की बुक NCERT है। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। पहला है वर्ड प्रोसेसर एक डॉक्यूमेंट है, फॉल्स। वर्ड प्रोसेसर डॉक्यूमेंट नहीं भी क्या, ये सॉफ्टवेयर होता है जिससे हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। वर्ड प्रोसेसर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस एस का यूज़ करते हैं, नहीं, गलत, एफ गलत भैया। क्लिपबोर्ड एक परमानेंट स्टोरेज है, गलत है भाई, फॉल्स। ये परमानेंट नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी है। MS एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है, फॉल्स। चलिए नेक्स्ट देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप। देखिए पहला क्वेश्चन है वर्ड प्रोसेसर किसे कहते हैं। तो आपके बुक के अंदर पेज नंबर 78 पे पॉइंट 3 मिल जाएगा। देखिए अगर आप जाएंगे ना पेज नंबर 78 पे, तो ये रिमेम्बरल होगा, इसके अंदर कौन सा होगा, यहाँ पर पॉइंट होगा, 3rd वाला होगा। ठीक है, 3rd वाला ये पॉइंट होगा, या इस पॉइंट को आप लिख देना, ये आपका इसका आंसर होगा। चलिए और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेनू बार किसे कहते हैं, मेनू बार में कितने मेनू होते हैं, नाम सहित बताओ। तो इसका ऑप्शन, इसके आंसर 2 जगह, पेज नंबर 60 पर और पेज नंबर 78 पर। देखिए पेज नंबर 60 पर देखिएगा, तो पहले देखिए पेज नंबर 78 देखिए ना, पेज नंबर 78 देखिए, पॉइंट 6, 78 पे पॉइंट 6। मेनू बार, मेनू बार में मेनू होते हैं जिसकी सहायता से आप विभिन्न तरह के कार्य कर सकते हैं। ठीक, और दूसरा बाकी इसका आंसर है पेज नंबर 60 पे जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगा, ये पेज नंबर तक 60 पे मिलेगा आपको। टाइटल बार, ये जा मेनू बार, मेनू बार इसमें 9 मेनू होते हैं। ठीक है, जिसके नाम इस प्रकार होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टेबल, टूल, विंडो, हेल्प। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड एंड रिप्लेस का उपयोग क्या है। तो आप देंगे ना पेज नंबर, आपको कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 69 पर मिल जाएगा, 69 पर मिल जाएगा। जब आप पेज नंबर 69 पाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ये देखिए पेज नंबर 69 पर पेज नंबर 69 पर आपको ये मिल जाएगा, फाइंड एंड रिप्लेस। तो ये रहा। कभी कभी हमें डॉक्यूमेंट में किसी विशेष शब्द या वाक्यांश को खोजने या उस शब्द को दूसरे शब्द में बदलने की आवश्यकता
होती है। यह काम हम फाइंड एंड रिप्लेस फंक्शन की मदद से करते हैं। नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, अलाइनमेंट किसे कहते हैं, विभिन्न प्रकार के अलाइनमेंट बताइए। बता दें भी आपको अलाइनमेंट 4 प्रकार के होते हैं। तो पेज नंबर आपको मिलेगा 79 में मिलेगा ये, ठीक है ना। पॉइंट 19, 20, 21, 22, पेज नंबर 79 दिख रहा। तो रिमेंबर वाला पॉइंट ये रहा, टेक्स्ट अलाइनमेंट की सहायता से हमें अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट को मार्जिन करने अनुसार मिलता है। लेफ्ट अलाइनमेंट, फिर राइट अलाइनमेंट होता है, फिर जस्टिफाई होता है और सेंटर होता है, और एक और होता है जस्टिफाई, जो इसमें है नहीं। तो अब जस्टिफाई भी आप लिख लेना, ठीक है ना। ये जस्टिफाई है ना, ये वाला, इसको लिख लेना। इसमें क्या होता है, कंप्यूटर क्या करता है, वो कंप्यूटर अपने अकॉर्डिंग ही टेक्स्ट को सेट कर सकता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन तो खत्म हो गया फिलहाल। चलिए देखते हैं, थोड़ा टाइम बच रहा है। देखिए कंट्रोल कुछ शॉर्टकट किए हैं, कंट्रोल प्लस ए। देखिए कंट्रोल प्लस ए करता है, पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करता है। देखिए जैसे मेरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पर मैंने कंट्रोल को दबा के रखना और ए दबा देना। अब देखिए पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट क्या होगा, ये सिलेक्ट होगी भी, ठीक है। नेक्स्ट की देखिए, ए हो गया। अब देखते हैं सी, देखते हैं सॉरी एक से देखते हैं, ए का देखते हैं, बी देख लेते हैं, देखते हैं। बी होता है बोल्ड करने के लिए। अब देखो जरा, कोई भी टेक्स्ट है, सिलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस बी दबा देना, कंट्रोल दबा के रखना और बी दबा देना। अब देखिए ये बोल्ड हो जाएगा, ये कंट्रोल दबा के बी दबा देना, कंट्रोल दबा के बी दबाएंगे, ये देखिए हो गया बोल्ड। इसे वापस से हटाना है, कंट्रोल दबा के बी दबा देंगे, ये हट गया। ये शॉर्टकट की कर रहा हूँ मैं, है ना। करने को आप यहाँ से भी कर सकते हो, इस ऑप्शन से भी मैंने बताया था। नेक्स्ट देखें, कंट्रोल प्लस सी। अब देखिएगा, ठीक है, किसी भी चीज़ को इसको कॉपी करने के लिए, जैसे मैंने ये था दिवाली इज आल्सो नोन एज, इस लाइन को मैं कंट्रोल सेलेक्ट करा, कंट्रोल प्लस सी करा, ठीक है। अब इसमें देखिए एक की और है, कंट्रोल प्लस वी, इसको पेस्ट करने के लिए। तो जहाँ पर भी मेरे को टेक्स्ट चाहिए ना, वहाँ चले जाऊँगा। तो सपोज करो मैं यहाँ पर इस लाइन में चाहिए, ठीक, एंटर दबा के नीचे कर देना। तो सपोज करो मैं यहाँ चाहिए, यहाँ पर क्लिक करा और क्या करा, यहाँ से सेलेक्ट टेक्स्ट को लिया, जितना टेक्स्ट को सेलेक्ट करना, कंट्रोल प्लस सी करा और यहाँ पर आके कंट्रोल प्लस वी दबा दिया। देखो इधर ये टेक्स्ट आ गया ना, ये हो गया ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब इसी में एक ऑप्शन होता है, कंट्रोल प्लस एक्स, कंट्रोल प्लस एक्स। तो ये क्या करता है, कट करता है, क्या करता है, कट करता है। देखिए अब देखो यार, जैसे ये टेक्स्ट था, मैंने कंट्रोल प्लस एक्स करता हूँ, कंट्रोल दबाया, एक्स दबाया, तो यहाँ से वो टेक्स्ट हट गया, कट गया। और जहाँ पर मेरे को ले आना ना, मैं वहाँ ले आता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पर टेक्स्ट में बीच में कर रखा है, मेरे को यहाँ ले आना है बीच में, मैंने यहाँ से क्लिक करा, कंट्रोल प्लस बी, ठीक है, टेक्स्ट तो यहाँ आ गया लेकिन वो वहाँ से भी हट गया। तो ये क्या, कट होता है। अगर कॉपी करता हूँ, कंट्रोल प्लस अगर सी करा होता तो ये दोनों जगह टेक्स्ट रहता है, लेकिन कंट्रोल प्लस एक्स में क्या होगा, वहाँ से टेक्स्ट कट के दूसरे पहुँच जाएगा। दोबारा समझो, ये ऊपरी लाइन है, अगर मैं कंट्रोल प्लस सी कर दूँ, कंट्रोल प्लस मैंने सी करा,
ठीक है, यहाँ पर लाके मैंने इसको क्या करा, ठीक है, यहाँ पर लाके मैंने इसे क्या करा, कंट्रोल प्लस वी करा, तो ये पेस्ट हो गया। मैं चाहता हूँ कि ये लाइन को मैं दूसरी का ले जाना है लेकिन यहाँ से हट जाए, तो मैं क्या करूँ, कंट्रोल प्लस एक्स करूँगा और जहाँ ले जाना है वहाँ पर ले जाके क्लिक दबाऊँगा और कंट्रोल प्लस वी कर दूँगा, तो वहाँ से तो हट गया और जहाँ चला गया वहाँ चला गया, जहाँ चाहता वहाँ पहुँच गया। तो ये कंट्रोल प्लस सी और कंट्रोल प्लस वी में अंतर होता है। चलिए नेक्स्ट किया अंडू और रीडू। तुम जो करो, मेरे को सोचते हैं मेरे को अपना काम वापस से करना है, वही करना है जो पहले काम था ना वही करना है, तो मैं कंट्रोल प्लस जेड कर दूंगा। देखो ये देखो यहाँ से हट गया, जो मैं लास्ट काम था ये देखो, जैसे कंट्रोल प्लस जेड दबा दूंगा ये टेक्स्ट ये तो काम सारा वापस होता चला जाएगा। ये देखो आ गया ना यहाँ पर पूरा। देखो जो एक छोटा सा एग्जाम्पल दूँ, मैंने कुछ लिखा, अब मुझे ये काम को वापस करना है, जो पहले से वैसे करना है, खाली करना है, तो कंट्रोल प्लस जेड कर दी मैंने, कंट्रोल प्लस जेड करा, कंट्रोल प्लस जेड करता है तो ये काम को जो पिछला जो काम है उसे कर देगा, वापस कर देगा। अच्छा मुझे याद आया कि नहीं वो काम सही था मेरा, तो कंट्रोल प्लस में क्या कर दूंगा, आर रीडू कर दूंगा, क्या कर दूंगा, रीडू, कंट्रोल प्लस आर, ये दो आ गया। रीडू करने के लिए शॉर्टकट की थी कंट्रोल प्लस वाई, क्या कर दूंगा, कंट्रोल प्लस वाई, ये देखो पड़ जाए कंट्रोल प्लस, ये देखो कोई टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको मुझे हटाना है, लिखा हुआ है, मैंने कहा यार काम सही नहीं हुआ, तो कंट्रोल प्लस जेड करूँगा ना, जैसे ही मैं कंट्रोल प्लस जेड करूँगा तो ये काम पिछले वाला पहुँच जाएगा, ये देखो हट रहा नहीं, और मैंने कहा नहीं मैंने जो करा था काम वो सही था, तो कंट्रोल प्लस वाई करूँगा, मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस वाई, ये देखो ये फिर से रीडू मतलब दोबारा हो जाए, और अनडू जो हमने किया है वो हट जाए, अन मैंने हटना और डू मैंने करा हुआ काम हट जाए, अनडू, और रीडू, री मैंने द्वारा से और डू मैंने होना, द्वारा से वो काम हो जाए, तो ये हमारा क्या था, अनडू और रीडू। और थोड़ी सी शॉर्टकट की है देखो, और पी से प्रिंट करने के लिए होता है, कंट्रोल प्लस ऐसा सेव करने के लिए होता है, ठीक है, और ये इसमें अलाइनमेंट होते हैं ना, और कंट्रोल प्लस ओ अपनी फाइल को ओपन करने के लिए, और कंट्रोल प्लस एल, अब तो 4 अलाइनमेंट थे ना, लेफ्ट राइट सेंटर, तो लेफ्ट के लिए एल, राइट के लिए आर, सेंटर के लिए ई, तो बोल्ड देखो बता दिया था, और ई इटालिक करा था, इटालिक अंडरलाइन के लिए, तो उसके लिए होता है इटालिक और अंडरलाइन के लिए, देखो यार ये वर्ड है, कंट्रोल प्लस बी दिखा दिया, कंट्रोल प्लस आई करूँगा तो ये इटालिक हो जाएगा, कंट्रोल प्लस आई करा ये इटालिक हो गया, कंट्रोल प्लस वापस करना है तो कंट्रोल प्लस आई कर दिया। अब मुझे इसको क्या करना है, कंट्रोल प्लस यू, देखो अंडरलाइन हो गया होगा, ये आपको दिख रहा होगा, ये देखो इसके नीचे एक अंडरलाइन आ गई, कंट्रोल प्लस मैंने यू कर दिया, हटा दिया, फिर से वापस से ऐसे हो गया, ठीक। तो मैं लाइन को वापस लेने के लिए या हटाने के लिए इसका यूज करते हैं, जैसे ये वर्ड है दिवाली, कंट्रोल प्लस यू हो गया अंडरलाइन, अब इसको हटाना है कंट्रोल प्लस यू कर दो, हट गया अंडरलाइन। चलिए ठीक है, थैंक्स, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में, बाकी लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।